धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे वायुयान विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी विमान या विमान की श्रेणी के लिए नियम बनाने और विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य सरकार को किसी भी हवाई दुर्घटना या घटना की जांच के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। महोदय, यह विधेयक वायुयान के डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण, अधिकार, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात, विनियमन और नियंत्रण तथा इससे संबंधित मामलों का प्रावधान है। महोदय, 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने देश को संभाला है, भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है और उसी की वानगी है कि एविएशन सेक्टर में भी बहुत अभूतपूर्व विकास हुए हैं। महोदय, 2014 के पहले जहां पूरे भारत में 74 एयरपोर्ट था, जो 2024 में बढ़कर 157 हो गया है और 2047 तक जब हमारा भारत विकसित राष्ट्र के रूप में दिखेगा, दुनिया के सामने खड़ा होगा, तो उस समय हमारा जो एविएशन सेक्टर, जो हमारा एयरपोर्ट की संख्या जो है उसको 350 से 400 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है तथा भारतीय एयरलाइंसों ने अपने बेड़ों में काफ़ी विस्तार किया है। इस वृद्धि का आधार भारत सरकार की नीतियां और पहल है। ऐसी ही एक पहल है क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़े देश का आम नागरिक RPS उड़ान, जिसे हमारी सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के उपेक्षित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को संपर्क प्रदान करना है। महोदय, आज भारत में 15% महिलाएं पायलट जो है महिलाएं हैं, जो कि वैश्विक औसत से 5% काफ़ी अधिक है। ये हमारी सरकार का नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण विश्व के सामने है सर। महोदय, मोदी सरकार का एविएशन सेक्टर पर फोकस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बना। पिछले 19 नवंबर 2024 को देश में रिकॉर्ड एक दिन में 4,56,910 यात्रियों ने घरेलू विमान यात्रा की, जो कोरोना काल से औसत से लगभग 7.4% अधिक है। एविएशन सेक्टर में एक दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के कारण अब भारत दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर बन गया है। अब भारत सिर्फ अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों से पीछे है। महोदय, मौजूदा समय में भारत एविएशन सेक्टर में सिर्फ अमेरिका और चाइना जैसे देशों से पीछे है। OAG डाटा के मुताबिक अप्रैल 2024 में भारत 1.56 करोड़ सीटों की क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू एयरलाइंस बाजार हो गया है। अब तक 583 RCS मार्गों पर परिचालन शुरू हो चुका है, जो 13 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों सहित 86 हवाई अड्डों को जोड़ते हैं। इस योजना का लाभ लगभग 1.43 करोड़ से अधिक यात्रियों ने उठाया है। उड़ान योजना के तहत अब तक 2.8 लाख से अधिक उड़ानें संचालित की जा चुकी है। इस योजना के तहत देश में हवाई अड्डों के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे कि इसकी शुरुआत से अब तक लगभग 3751 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। महोदय, मैं बिहार जैसे आकांक्षी राज्यों से आता हूं। वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नया एयरपोर्ट जो दरभंगा को दिया है, जिससे उत्तर बिहार के लगभग 9 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में जो सीमांचल का पूर्णिया क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत जल्द ही हमारी सरकार का योजना है कि वहाँ भी जल्द ही नया एयरपोर्ट को जो है शुरुआत किया जाएगा। महोदय, भारत में पिछले 10 सालों में सीटों की संख्या 6.9% वार्षिक दर से बढ़ी है। इस दौरान चीन के घरेलू एयरलाइंस सीटों की वृद्धि दर 6.3% रही है। अमेरिका और इंडोनेशिया के घरेलू एयरलाइंस बाजार भी लगभग यही स्थिति रही है।
उड़ान 5.3 के लॉन्च की घोषणा विंग इंडिया 2024 के उद्घाटन के अवसर पर की गई है। वाणिज्य, सामान और व्यावसायिक विमान तक फैले इस कार्यक्रम का विषय था अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और 2047 में भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना है। महोदय, अब पुराने नियम जो 90 वर्षों से चले आ रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करके समयानुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है, जो इस बिल के माध्यम से होने जा रहा है। महोदय, विमान अधिनियम 1934 में लाया गया था, जो पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई संशोधन किए गए। पहले भी कई बार संशोधन के अधिनियम में शामिल किया गया था। इन संशोधनों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जैसे आंतरिक संगठनों के कामकाज में बहुत अधिक अस्पष्टता और विरोधाभास पैदा किया है। इसलिए भारतीय वायुयान विधेयक आ जाने से बहुत से भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी। महोदय, भारत में विमानन नियमों में सुधार करने तथा ब्रिटिशकालीन वायुयान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया है। इस बिल का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी बढ़ाने, विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करता है। महोदय, नए बिल में सरकार ने विमान की परिभाषा बदल दी है, जिससे गुब्बारे और ग्लाइडर को हटा दिया गया है। महोदय, नए बिल में विमानन तंत्र की सुरक्षा के लिए DGCA, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकार में वृद्धि की गई है। बिल के तहत विमान में रेडियो संचार उपकरण के उपयोग पर आयोजित परीक्षा को DGCA के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। महोदय, सरकार ने एक रिलीफ क्लॉज भी पेश किया है। रिलीफ क्लॉज यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले सभी रूल्स एंड रेगुलेशन विमान नियम 1937 सहित जो लागू किए गए थे, नए बिल के तहत जारी किए गए नियमों के अनुसार चलते रहेंगे, बशर्ते वह नए अधिनियम के साथ विरोधाभास उत्पन्न न करे। महोदय, इस बिल में इंटरनेशनल सिविल एविएशन और सिविल एविएशन सिक्योरिटी से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कन्वेंशन को भी लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे शिकागो कन्वेंशन 1944, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन 1932, मैड्रिड 2022 के नवीनतम संशोधित। महोदय, 90 साल की अवधि में विमान अधिनियम 1934 में अभी तक 21 बार संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के चलते हितकारों के लिए उत्पन्न कुछ भ्रम और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए अनावश्यक चीज़ों को हटाने और विमान क्षेत्रों में विनिर्माण एवं देखभाल में आसानी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस बिल को हमारी सरकार ने सदन में पेश किया है। महोदय, पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विमानन क्षेत्र को सुदृढ़ और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर की पहल पर हमेशा समर्थन किया है और इसको जमीन पर उतारा है। महोदय, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।